सभी को राधे राधे। आज हम फुट नोट और एंड नोट के बारे में जानेंगे कि एमएस वर्ड में एंड नोट और फुट नोट का यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो ये जो है एमएस वर्ड में किसी शब्द या शब्दों के समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी फुट नोट की मदद से हम दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक पैराग्राफ में कोई शब्द को समझाना कठिन है या उसकी संक्षिप्त परिभाषा देनी हो तो फुट नोट की मदद से देते हैं, जिसमें फुट नोट इंसर्ट किए जाने के बाद उस विशेष शब्द या शब्दों के समूह पर एक सिंबल या नंबर इंसर्ट हो जाता है और उसकी परिभाषा विवरण देने के लिए उस पेज के अंत में एक लाइन के नीचे सिंबल या नंबर लिखकर कर्सर वहां पहुंचा देता है। ठीक है, ताकि आप उसका विवरण वहां पे टाइप कर सकें, दे सकें। जैसे एंड नोट का यूज किया जाता है, तो एंड नोट से क्या होता है कि वह डॉक्यूमेंट के अंत में जो है जिस विशेष वर्ड को सिलेक्ट किए होते हैं वहां पे एक नंबर या सिंबल इंसर्ट करता है और डॉक्यूमेंट के अंत में एक लाइन और सिंबल इंसर्ट कर देता है और उसके नीचे कर्सर जो है पहुंचा देता है। ये किस प्रकार से होता है, चलिए हम करके देखते हैं। तो पहले एमएस वर्ड ये ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गया, इसमें हम पहले टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं। टाइप करने इसमें टाइम लगेगा तो हम लोग ये रैंड का यूज करके, जैसे 20 पैराग्राफ और प्रत्येक पैराग्राफ में 10-10 सेंटेंस चाहिए, तो ऐसे ये दे देंगे और इंटर कर देंगे। ये आ गया आपका। अब इसमें जो है ये 7 पेज का जो है ये पूरा मैटर तैयार हो गया है। अब जैसे आपको फर्स्ट पेज पे जाना है, कंट्रोल जी दबाएंगे और यहाँ पे 1 टाइप करके गो टू पे क्लिक कर देंगे या आप फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं, क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे इंसर्ट टैब पे आपको लगाना है, तो आप इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करिए और रेफरेंस में जाइए, रेफरेंस टैब पर क्लिक करिए और फुट नोट पर, इंसर्ट फुट नोट पर आप क्लिक कर दीजिए। देखिए ये फर्स्ट पेज है ना, उसी फर्स्ट पेज पे ही ये आपका जो है ये नंबर और ये आपका एक लाइन आ गया। अब इसके नीचे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फुट नोट, ये क्या बोलते हैं, इंसर्ट टैब का यूज हम किस लिए करते हैं। ठीक है, तो जैसे टेबल क्रिएट करने के लिए या किसी क्लिप आर्ट को इंसर्ट करने के लिए ये आप यहाँ से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पेज का कवर तैयार कर सकते हैं, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, तो इस प्रकार से पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे यूज इंसर्ट टैब फॉर insert picture और insert table etc एक्सेट्रा। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये दे दिया, इसके बारे में कुछ यहाँ पे टिप्पणी दे दिया गया। अब ये जो है जैसे कि आप इस पे यहाँ पे पॉइंटर पे ले जाते हैं और क्लिक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंटर ले जाते हैं तो ये लिख करके आ जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पे ये दिखाई देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है पहुँच जाएंगे और यहाँ पे उसके बारे में विवरण आप देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। इससे आप ये नंबर से आप पहचान जाएंगे कि ये किस प्रकार से ये फुट नोट लगाया गया है। ठीक, और अगर हम एंड नोट का यूज करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट के अंत में इंसर्ट होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंत में लिखने के लिए आएगा। जैसे आप यहाँ पे कोई भी वर्ड सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे मोस्ट कंट्रोल ये आपने सिलेक्ट कर लिया
अब रेफरेंस टैब पे जाइए और इंसर्ट एंड नोट पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए 7वें पेज पे ये लास्ट में ये आया है। अब यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। आप लिख दिए यू कैन क्रिएट टेबल, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब आप जो है उस टॉपिक पे जाएंगे, पॉइंटर ले जाएंगे, तो वहाँ पे आपको शो करेगा कि ये आपने जो लिखा है वहाँ पे शो करेगा। जैसे कंट्रोल जी से आप पहुँच जाइए सेकंड पेज पे लगाया गया है। ये यहाँ पे आप पॉइंटर ले जाएंगे तो जो आपने टेक्स्ट टाइप कर रखा है वहाँ पे इन नोट में यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ऐसे जो भी आप कुछ भी यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट के बारे में, तो वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा और वहाँ पे इन नोट और फुट नोट में जा करके देख सकते हैं। अब जैसे हमें कोई सिंबल इंसर्ट करना है, तो सिंबल हम कैसे इंसर्ट करेंगे? तो यहाँ पे कीबोर्ड से हम शॉर्टकट की का भी यूज करके इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट ये सिंबल में जाएंगे, यहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे सिंबल दिखाई दे रहा है, मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारे सिंबल आ जाते हैं। जो भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं क्लिक करके इंसर्ट कर दीजिए। ये कर्सर जहाँ पे रहेगा वहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे लास्ट में हम लोग आते हैं, यहाँ पे जैसे इंसर्ट करना है और यहाँ पे ये जाते हैं, क्लिक कर देते हैं तो ऐसे आ जाएगा इस तरीके से। तो आप कीबोर्ड का भी यूज करके आप सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप ये सिंबल लेना है, पहले कुछ साइज हम बड़ी कर लेते हैं टेक्स्ट की। अब यहाँ पे जैसे देते हैं आल्ट के साथ 999 और 6 प्रेस करते हैं तो ये सिंबल आ जाएगा। अब आल्ट के बाद साथ 999 और 7 प्रेस करते हैं, 999 और 7, और ये इस प्रकार सिंबल इंसर्ट आ गया। जैसे 2706 प्रेस करते हैं और फिर आल्ट के साथ एक्स प्रेस करते हैं तो ये आ गया। जैसे 2708 और फिर आल्ट एक्स प्रेस करते हैं, ये फ्लाइट का आ गया। ओम कराना 0950 फिर आल्ट एक्स, ठीक है। और इस तरीके से जैसे 2655 और आल्ट एक्स प्रेस करते हैं, ये सिंबल आ गया। जैसे 5350 और आल्ट एक्स प्रेस करते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह आ गया, ठीक है। जैसे मैसेज बॉक्स का लाना है तो 2709 और फिर आल्ट एक्स प्रेस कर देंगे, ये आ गया। तो शिफ्ट के साथ जैसे इमोजी लाना है, शिफ्ट कॉलन 9, ये आ जाएगा। शिफ्ट कॉलन 0 प्रेस करते हैं, ये आ जाएगा। शिफ्ट कॉलन स्लैश प्रेस करते हैं, ये सिंबल आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सिंबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो, ठीक है। तो आज आप लोग जो है इसका प्रैक्टिस करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो औरों लोगों को भी शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।